देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक प्लास्टिक के अर्धगोले की वक्रता त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी है? तो यानी कि उसने आर दे दिया है हमको। अर्धगोले की वक्रता त्रिज्या, अर्धगोले की वक्रता त्रिज्या आर इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर, सही आता है। तथा अपवर्तनांक, इस गोले के अंदर का अपवर्तनांक है 1.6, यानी कि आपको एल दे दिया है 1.6, सही यहाँ तक। फिर उसने बोला है मुख्य अक्ष पर अर्धगोले के भीतर एक बिंदु ओ है। एक बिंदु क्या है? जो कि आपका स्रोत या वस्तु का काम कर रहा है। स्रोत या किसका काम कर रहा है? वस्तु का काम कर रहा है। ओ के प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। ओ का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये आपको बताना है। उसकी कंडीशन दी गई। कंडीशन नंबर 1 ये कह रही है कि समतल पृष्ठ की तरफ से देखा जाता है। ये जो व्यक्ति ऊपर खड़ा है वो किधर को देख रहा है? समतल पृष्ठ की तरफ से अगर देखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो ध्यान देखो, पहली बार समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। अगर किसकी बात करते हैं, समतल, केस नंबर फर्स्ट सॉल्व किया जा रहा है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या वो होती है बेटा अनंत, सही यहाँ तक। अब अगर समतल दर्पण की तरफ देखा, यानी कि व्यक्ति इधर कहीं खड़ा है, यानी कि वायु में खड़ा है। किसमें खड़ा है? और वायु में खड़ा है तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा? जहां पर खड़ा है वो 1 होता है, जहां को देख रहा है वो 2 होता है। जहां पर खड़े हैं वो 1 होता है और जहां को देख रहे हैं वो क्या होता है? 2। तो इस रिस्पेक्ट में आपके पास, अब वस्तु अंदर रखी है, तो अगर वस्तु अंदर रखी है तो N1 तुम्हारा कितना हो जाएगा? N1 क्या होता है? पहले माध्यम, और N2 क्या होता है? बाद में माध्यम। तो पहले वस्तु को रखा गया है। किसको रखा गया है? तो N1 बनेगा 1.6 और N2 बनेगा, सही है। अब अपवर्तन का सूत्र लगा दीजिए, N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई आर। तो N2 कितना दिया है आपका? 1, वी निकालना है, माइनस N1 कितना है? 1.6 और यू हमको दिया है माइनस का 4, सही यहाँ तक। अब आगे लिख भाई, वस्तु की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, बस दिख रहा है ओ कहां पर है। और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की ली जाती है। किसकी ली जाती है? तो यू बराबर आ जाएगा -4 इक्वल टू N2 आ जाएगा बेटा आपके पास कितना? 1 माइनस 1.6 अनंत, सही यहाँ तक। क्या इसको तुम लिख सकते हो 1/v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 से 1.6 को काटोगे तो कितना आ जाएगा? 0.4। क्या इसको लिख सकते हो माइनस का 0.6 1/0? अब जीरो कहाँ जाएगा? और अगर जीरो ऊपर गया है, अब बन जाएगा 1/v इक्वल टू वो प्लस 0.4, सही यहाँ तक। अब ये जीरो जब ऊपर जाएगा तो इसको कर देगा 0/1, तो 1/v इक्वल v प्लस का 0.4 इक्वल टू 0। v को इधर भेज दे, तो जब v को इधर भेजोगे तो 1/v इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा? 0.4। अब इसका करनी गुणा कर दो अगर, तो v इक्वल टू बनेगा माइनस का 1/0, जिसको तुम लिख सकते हो माइनस का 10/4। तो ये आपके पास v इक्वल टू बन जाएगा माइनस का 5/2। तो v इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु यहाँ पर है, माइनस का मतलब पीछे कहीं यहाँ पर आपका पहला प्रतिबिंब I1 बनेगा, क्योंकि पूरी दूरी है 4, कितनी है? यहाँ तक आने के लिए तुम्हें 4 सेंटीमीटर चलना है, पर प्रतिबिंब कितने बन रहा है? 2.5 पर। तो यानी कि समतल दर्पण और ओ के बीच में कहीं पर बनेगा। तो यहाँ पे मान लिया I1, सही है। नोट करो, हो गया यहाँ तक। अब आप केस सेकंड देखो, ये थोड़ी ठीक ठाक केस है। अब देखना केस सेकंड में क्या कह रहा है। गोली पृष्ठ की तरफ से देखा जा रहा है। कहा देखा जा रहा है? अब गोली पृष्ठ कौन सा है तुम्हारा? ये है कि तरफ से देख रहा, मतलब यहाँ कहीं से देख रहा व्यक्ति। तो अगर यहाँ देख रहा है तो भी आपका N2 कितना निकल के आएगा? कितना निकल के आएगा? क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर कहीं पर खड़ा है और यहाँ से वो देख रहा है वस्तु को, तो गोली दर्पण के तरफ से, अंदर तो दर्पण घुस नहीं जाएगा, बाहर से तो देखेगा। तो अब आपके पास क्या आ गया, ध्यान से देखें।
अगर मैं बात करूं वक्र त्रिज्या की, तो वक्र त्रिज्या हो जाएगी -8, कितनी हो जाएगी -8। और अगर वक्र की दूरी u की बात करूं तो u तो हमेशा रहेगा माइनस का, सही यहाँ तक। सूत्र n1 आपके पास कितना रहेगा, n1 होगा 1.6 और n2 कितना बनेगा भाई, n1 होता है जहां पर वस्तु रखी है, n2 होता है जहां पर हम खड़े हैं, समझ आ रहा है। तो अब यहाँ सूत्र क्या लगेगा, n2/v माइनस n1 अपॉन u, यही लगेगा। इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, n2 माइनस अपॉन r, सही यहाँ तक। रख दो मान, n2 की जगह कितना रखोगे 1.6 और v की, अरे n2 की जगह a, और v हमें निकालना है, v हमको क्या करना है, माइनस 1.6 और माइनस, सही यहाँ तक। क्या बेटा इसको लिखोगे n2 की जगह रखेंगे 1 माइनस 1.6 और माइनस आधी तो दिया है, सही यहाँ तक। अब 1/v माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, और इधर बचेगा कितना, माइनस का 0.6 माइनस 8, सही यहाँ तक। माइनस से माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, और जब माइनस से माइनस को आप बेटा काटोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/v प्लस का 0.4 इक्वल टू 0.6/8, सही यहाँ तक। क्या इसको तुम लिख सकते हो 1/v प्लस 0.4 इक्वल टू 6.8, सही यहाँ तक। अब इसको काट लेते हैं, थोड़ा बहुत जो भी कट रहा होगा, 3/40 आ जाएगा। इसको एग्जैक्ट काट लो क्योंकि इधर डेसिमल में है, कितना एग्जैक्ट काट बताओ कहाँ है। 0.7 करिए जीवन मतलब में 1/v प्लस का 0.4 इक्वल टू आ जाएगा 0.75, भाई इसको डिवाइड कर दो पहले। अब ये वाला डेसिमल इधर जाएगा तो क्या बेटा ये आ जाएगा 1/v इक्वल टू 0.75 माइनस का 0.40 आएगा यही। तो आपके पास 1/v कितना निकल आएगा बेटा 0.30, कितना आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो v इक्वल टू 1/0 क्या है का 0.0 अच्छा एक जीरो भी लगा है कभी, तब यहाँ से घटा होगा ध्यान से हो जाए, एक जीरो और इधर कर दो तो माइनस का आ जाएगा, फिर इसका जाएगा और माइनस का आएगा तो 1/v इक्वल टू माइनस 400 में 70 यानी कि 0.325, सही यहाँ तक। अब जब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इक्वल टू -1/0.325 ये बनेगा। अब अगर ये बन गया तो v इक्वल टू 325, सही यहाँ तक। इसको डिवाइड करके देख लो v इक्वल टू कितना आ रहा है 3 9, 3 टाइम्स जाएगा 9 25 बचेगा 0.7, लेकिन ये बैलून प्लस किया नहीं थोड़ा इसको ये कहीं ना कहीं देख लो यहाँ कहीं प्लस माइनस हुआ होगा। इसे इधर ले आइए ना तो माइनस देना है, सही है सही है तो ये आपका V2 आ गया, यानी कि V2 भी किधर बने, ये दर्पण हो गया, ये वस्तु है माइनस का आना है लेकिन दर्पण पे नहीं पहुंचे क्योंकि दर्पण किससे पे 4 पे है और तुम कितना पहुंच रहे हो 3.07, यानी कि I2 कहीं यहाँ पर होगा भाई। I1 है 2 पॉइंट के समथिंग और I2 है 3 के पर, तो I2 के I1 के बगल से I2 बनेगा। ये आपका आंसर हो गया, ये सवाल था पूरा।